Hey guys, hello, namaste everyone, welcome to my channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे. So आज की रीडिंग है What are the messages for you from your angels and guides. आपके angels और guides आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. उनको रीडिंग में जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. ओके, सो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3. ग्रुप 1 सिट्रीन, ग्रुप 2 एमेथिस्ट एंड ग्रुप 3 रोज क्वार्ट्ज. आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए एंड टेक फ्यू ब्रेथ्स, और आपको जो भी ग्रुप अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं. सो आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. वेल, आई होप आप लोगों ने अभी तक अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया होगा. सो चलते हैं रीडिंग की तरफ. ऑलराइट, तो जिसने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, सिट्रीन, लेट्स सी आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. ये वाला हम लास्ट में देखेंगे. चॉइसेस: Dream Talk, Goddess of the Moon, Community, Try Not to Worry, Will Bring Helpful People into Your Life, and we are helping to bring a little luck your way. You deserve it. Okay. So मुझे लगता है आप में से बहुत से लोगों के सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं लाइफ में, और आप तय नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ जाना चाहिए. डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सी तरफ जाना चाहिए. काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने गट फीलिंग को फॉलो कीजिए. आपका इंट्यूशन आपको जो कह रहा है आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए. कभी कभी आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, दिमाग से नहीं, आप अपने गट फीलिंग से डिसीजन लीजिए इस बार. ओके. और हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी किसी के ड्रीम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. कुछ लोग लिखते भी हैं, उन्हें याद रहते हैं उनके ड्रीम्स, बिकॉज सबकॉन्शियस में काफ़ी कुछ चल रहा होता है. सो दे आर टेलिंग यू, आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको आपके ड्रीम्स याद रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लिखिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उसमें भी वो आपको साइंस देते हैं, कहीं ना कहीं वो उसमें आपको मैसेजेस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. इस जस्ट कि आपको आपके ड्रीम्स इंटरप्रेट करने आने चाहिए. ऑलराइट. मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आई थिंक आप लोगों को एक एक लाइक माइंडेड लोगों के साथ थोड़ा और कनेक्शंस बढ़ाने चाहिए और नेटवर्किंग आप करनी चाहिए. बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें लॉजिकल माइंड्स वाले और एनालिटिकल, जो बहुत एनालाइज करते हैं, माइंड वाले नहीं समझ सकते जो हम बात करते हैं. सो आई नो समटाइम्स कभी कभी लेफ़्ट आउट भी फील होता है, बट इट्स ओके, बिकॉज़ हर किसी का अपनी सोच है. सो इट्स ओके. सो आई थिंक आपको वो आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपना एक नेटवर्क बनाइए, एक अपना कनेक्शंस बनाइए लाइक माइंडेड पीपल के साथ, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकें, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें. राइट. और जहाँ तक आपकी लाइफ में चॉइसेस लेने की बात है, एक डायरेक्शन लेने की बात है, आप प्लीज़ उसमें परेशान ना होएं,
बिकॉज आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं एंड वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि गाइड्स और एंजल्स खुद नहीं आते, बट इन अ वे किसी ना किसी को दे सेंड, लाइक कोई अपॉर्चुनिटी है या कभी कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं लाइफ में। सो यू नो तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप प्लीज़ फ़िक्र ना करें, वो आपके साथ हैं और आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अब जिस तरह आप चीज़ें ले रहे हैं या आप जिस डायरेक्शन में भी जाएंगे वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और आप डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। सी द सन, वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। ओके, सो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप प्लीज़ अपने एंसेस्टर जो आपके पूर्वज हैं, आप प्लीज़ उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। उनके जो शुरू से जो पैटर्न्स शुरू से जो पैटर्न्स फॉलो होते आ रहे हैं, आप उन पे ज़रा सा गौर कीजिए। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि वो पैटर्न सही ही हो, बिकॉज़ हर कोई इवॉल्व करता है। तो आई थिंक अगर आपको कोई सिचुएशंस में, फैमिली में या किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो आई थिंक आपको आपके पैटर्न्स देखने की बहुत ज़रूरत है और आप ही हैं जो उसको हील कर सकते हैं, राइट? और वो आपके लिए, आपकी सिचुएशंस के लिए, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो प्लीज़ ज़रा आप देखिए अपने एंसेस्टर्स के पैटर्न्स एंड आप कोशिश कीजिए कि आप उनको बदल सकें और आप उनको हील कर सकें। सो दैट्स इट फॉर द ग्रुप 1। होप यू लाइक इट। ऑलराइट, सो जिसने भी ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये ब्यूटीफुल एमेथिस्ट, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके गाइड्स और एंजल्स से। हैव fun guys, embrace the moment. Caring connections, strategy, we will assist you in helping the important people in your life. Use love, hold us in your heart, not in your home. It's okay to be decluttered. All right, okay, so group 2 आपके लिए मैसेजेस हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और कहीं ना कहीं इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और उसी वजह से आप प्रॉब्ली आपकी फैमिली, आपके लव वंस भी इंजॉय आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं। सो आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने लाइफ को आप अपनी लाइफ में अपने या तो बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकालें एंड थोड़ा रुकें, अपने आप को देखें, थोड़ा इन्जॉय करें। आपने कब लास्ट इन्जॉय किया था, राइट? सो प्लीज़, और ऑल्सो जब आप कभी कभी होता है ना कि हम टाइम निकाल के इन्जॉय करने का सोचते हैं, हम करते हैं, बट बाद में हमें थोड़ा सा गिल्ट भी फील होता है कि अरे ये टाइम मैंने किसी काम में ही लगा दिया होता, ये वक्त मैंने फालतू में बर्बाद किया। सो प्लीज़ इस तरह का गिल्ट ना लाएं अपने अंदर, ओके? बिकॉज़ लाइफ में इंजॉयमेंट, फ़न होना भी बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर यू बट आपके लव वंस, मे बी योर फैमिली, योर किड्स। सो बहुत ज़रूरी है इनके लिए भी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली वो लोग भी इग्नोर हो रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। सो प्लीज़ प्लान बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत लीजिए और अपनी फैमिली, आपके लव वंस, फ्रेंड्स, whomsoever you want, take some time out और take some time out for yourself and for others also। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके प्रॉब्ली लव्ड वंस अब साथ नहीं हैं, हो सकता है वो डिसीज़्ड हों
या फिर ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। इन शॉर्ट वो लोग साथ नहीं है, किसी को खोया है। सो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ जो मेमोरीज़ है उनको दिल में रखिए, रेदर देन की चीज़ें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उनकी चीज़ों को याद करके एंड हम सिर्फ सैड ही होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप खूबसूरत यादें, खूबसूरत मेमोरीज़ दिल में रखें, और तो आप लोग उनकी खूबसूरत यादें और खूबसूरत मेमोरीज़ याद रखें, राइट। मटेरियल चीज़ें रखने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो येस, दीज आर द मैसेजेस। और लेट्स सी दिस वन, महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। और आप में से कई लोगों का कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है, सो प्लीज़ बी अवेयर। आपसे यही कहना चाह रहे हैं आपके गाइड्स और एंजल्स की अपने आप पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और आप इस पे और काम कर सकते हैं। आप थोड़ा अवेयर रहिए, और जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगा आप चीज़ों को और बेहतर समझ पाएंगे, और कनेक्शंस आपके सबसे, अपने आप से भी, दूसरों से भी, एंड इवन योर गाइड्स एंड एंजल्स से भी ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे, राइट। So that's it for the group 2. Hope you like it. All right, group 3 जिसने ये रोज़ क्वार्ट्स सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये हम बाद में देखेंगे। ओके, रिसीव, गिव बैक, magician and the mirror, walking away, explore new ventures, move forward with confidence, we are with you, we are easing the blockages which is holding you back, go for it. Okay, beautiful. I think group 3 आप लोग एक बहुत ही डिवाइन सोल है, ट्रस्ट मी। आप लोग गिवर हैं, आपका दिल बहुत ही बड़ा है और आप देने में बहुत बिलीव करते हैं, चाहे आपके लव वंस हों, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वर्ल्ड में या कम्युनिटी में, यू आर द गिवर्स। आप लोगों का दिल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही काइंड और कंपैशन से भरा हुआ है। योर सोल इज़ ब्यूटिफुल, योर सोल इज़ ब्यूटिफुल। सो यहाँ पे आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ऑल्दो आप एक गिवर हैं, लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सो वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ रिसीव करना भी सीखें, और बिना किसी गिल्ट के प्लीज़ रिसीव करना सीखें, ओके। बिकॉज यूनिवर्स गिव एंड टेक के ही लॉ से चलता है। सो अगर बैलेंस नहीं है, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ऑलराइट। तो प्लीज़ आप दे रहे हैं तो आप प्लीज़ लेना भी सीखिए। और आपसे गाइड्स और एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आप एक मैनिफेस्टर हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप एक मैनिफेस्टर हैं, और आप में वो पोटेंशियल है चीज़ें मैनिफेस्ट करने की। और आप में से कई लोग शायद कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर भी करने वाले हैं या कर रहे हैं, लेकिन आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको वो गोल या वो गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी। अगर आप कोई चीज़ होल्ड बैक करके रख रहे हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ों को लेट गो कीजिए और मूव ऑन करिए, क्योंकि आप अगर चीज़ें पकड़ के रखेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सो आपके गाइड्स और एंजल कह रहे हैं कि प्लीज़ लेट गो करिए और आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ। वो आपके साथ हैं, और वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको
कोई भी चीज़ होल्ड बैक कर रही है वो आपके ब्लॉकेजेस को ईज़ कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए एंड आगे बढ़िए। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। यस, तो आपसे यही कहा जा रहा है बार बार कि आप प्लीज़ जो भी आप सोच रहे हैं करने का, चाहे कोई भी चीज़ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसमें प्लीज़ अपने स्टैंड स्ट्रॉन्ग रहिए और फोकस करिए अपने पर्पस पे कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको कहाँ क्या करना है। चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा आपको, अगर आपको अगर वो अचीवमेंट अगर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। आप अपने बस पर्पस पे फोकस करिए और आपके जो भी फियर है आप उसको प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए, बिकॉज गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी और आई रियली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये और मैक्सिमम लोगों तक इनफैक्ट पहुंच पाए और उनको भी बेनिफिट हो इससे। एंड और आजकल हर किसी को पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, सो लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी। ऑलराइट, लव एंड लाइट टू ऑल। बाय बाय।